दीदी तुम्हारे तो कोई ड्रामे ही नहीं थे। हाँ, और ये स्माइल कैसी थी जब वो ट्रे में चाय नाश्ता लेके आई थी, और वो ट्राइपॉड और दीदी इस प्रकार का स्वागत। पिछली बार जो नाटक नौटंकी और मन मुटाव हुआ था उसकी कहानी के पीछे की कहानी का है दोस्तों, बहुत कुछ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी की डिमांड तो दिनों दिन बहुरिया से बढ़ती जा रही है। बहुरिया बथुआ बीनने वाली भी हो, बहुरिया पालक काटने वाली भी हो, बहुरिया जूते चप्पल का रैक भी सही करने वाली हो, बहुरिया मम्मी जी के कंधों पे देवी देवता का जितना पूजा पाठ है उसका भी हैंडओवर लेने वाली हो। मम्मी जी, आपकी बेटियों के बारे में कभी कुछ ऐसा आपने राय रखा कि वो बेटियां भी काश कि अपने अपने घरों में हैंडओवर ले होती, इतना सारे काम करना ही सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का और एज ए बहू वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती। बाकी उनसे कुछ उम्मीदें नहीं थी। और कंचन जैसे है ना, और जैसे मम्मी जी हैं, तो उन्होंने तो उनको कोई हैंडओवर दिया भी नहीं था, उल्टे इन्होंने ही ना वहाँ पे भैया लोगों की क्लास लगा दी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सबको पता है कि इनके ड्रामे कतई कम ना होंगे, ना आज ना कल ना परसों, मतलब देखते जाओ आपको लगेगा वर्षों। तैयारी भाई साहब जो हुई थी, तैयारी देख देख कर ना हम एकदम पगलाए गए, आप भी पगलाए गए होंगे। इतनी ज़्यादा तैयारी तो भाई हमारे देश में जैसे कोई सीएम है और मुख्यमंत्री जैसे हैं तो तैयारी श्यारी करते हैं, जब पीएम आने वाले होते या राष्ट्रपति आने वाले होते हैं तो भाई चारों तरफ इधर काम नहीं हुआ है तुरंत तुरंत नए रोड बनाओ, उधर खुदा पड़ा है इसी बार ढकाओ, और लड़ियाँ लगाओ, गमले लेकर आओ, रोड सजाओ। हमारे लखनऊ में ऐसे अक्सर दौरे हुआ करते हैं किसी ना किसी अधिकारी के, जैसे योगी जी किधर भी विजिट करने जाते हैं तो वहाँ खटाखट तुरंत रातों रात भाई साहब रोड वोड नदी नाले सब कुछ बन जाते हैं। वैसे रातों रात यहाँ मुख्य अतिथि आने वाले थे, बग्गा बग्गी भाई साहब घिस 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 घिस, अच्छा ये रह गया वो रह गया, दीदी जी की पसंद की चाय भी रह गई, दीदी जी की पसंद की चाय लो, और पनीर बनाए या कुछ और बनाए। अरे कभी कभी उल्लू बना दिया करो जैसे तुम लोग बन गए, नाच पीटे यहाँ इतने दिन रहे, तुम्हारे रहते रहते कबो पनीर का सब्जी बना, जब तुम चले आए तो तुरंत भाई साहब वहाँ पे मम्मी जी बना रही है मेथी की जवार की रोटी और बन रहा है पनीर। तो भैया बहुत सारी बातें हम कहाँ से शुरू करें, चलो शुरू से ही शुरू कर देते हैं। इसका जो टाइटल है उससे, घर में सबका स्वागत है। ओ भाई साहब, घर में सबका स्वागत है। शुरुआत होती वही काम धाम से कि सब्जी वाले भैया भी आ गए हैं, चलो आलू तो थे बाकी की चीज़ें भी ले लेते हैं, फिर इधर उधर ये रह गया वो रह गया, घर एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं पर डस्टिंग है तो वो भी कर लेते हैं, बाकी बाहर से चलो कुछ सामान भी ले आते हैं क्योंकि ग्रॉसरी अभी 1-2 दिन पहले ये जब आए हैं तब लेके आए हैं, और उसके बावजूद ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। अरे चलो 100 ग्राम लाते हो तो कम से कम 500 ग्राम ले आया करो, तुम्हारे हिसाब से 8-10 दिन तो चल ही जाएगा 500 ग्राम, क्योंकि देखिए 100 ग्राम दोस्तों 2-3 दिन चल जाता है, ऐसा मेरा मानना। भाई कब बदलोगे तुम लोग, कभी तो बदल जाओ, पर लग नहीं रहा कि तुम बदलने वाले हो। फिर ये बोलते हैं कि भाई का बनाए, ताया जी या ताई जी चाची जी बोलती हैं आज तो मार्केट बंद होगा, चाची जी, हाँ भाई बग्गी ने भी बताया कि चाची जी आई थी, चलो एक बार फिर से नीट एंड क्लीन और डीप क्लीन सब कुछ कर देते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी किसी को कुछ ज़्यादा सफाई पसंद नहीं आई होगी। हाँ, दिखा दिया गया था कि चाची जी और हमारी बग्गी ने साफ़ सुथरा कर दिया है, अभी कुछ ज़्यादा साफ़ तो नहीं करना पर कर लेंगे, मतलब अभी भी सफाई करना है छोटी को, पर ठीक है इतना है काफ़ी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर गए स्मार्ट बाज़ार है ना, लेकिन इन सब के लिए स्मार्ट बाज़ार वही गए भाई जो सामान लाना था। 10 नहीं चलो लेकिन 3 से 4 बार मानते हैं कि दीदी जी की चाय का जिक्र हुआ, दीदी ये चाय पीती हैं घर में, दीदी चाय ये है और ये हमारी चाय है, फिर डब्बे में जब भर दिया गया इस डब्बे में दीदी की चाय है उस डब्बे में हमारी चाय। अरे बस करो, ये कौन पागलपन सवार हुआ है। और बग्गा ने बोला था कि इस बार कौनो आओ भगत में कमी नहीं होनी चाहिए, मेहमान नवाजी में कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों भाई बहन का मेहमान होते हैं, भाई बहन होते हैं ना। और ये जो कान में काम है का
इधर उधर लुकड़ी लगाना झुठियंका। एक आ बोली थी कि हमारे टेंट्रम नहीं है और हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते, बर्डन नहीं बनते, हम तो नॉर्मल हैं, हम तो ये हैं, हम तो घर के हैं। तो पिछली बार मुंह काहे सुजा ली थी? तभी तो बग्गा बोला कि भाई इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, तो आप दिमाग लगा लो, मतलब पिछली आवभगत नहीं हुई इस वजह से मुंह फुला लिया। जबकि पिछली बार इसने ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने बोला था कि ना ही मेरा पति और ना ही मेरे कोई नखरे हैं ही नहीं, हम बिल्कुल आम इंसान हैं, जो मिले खा पी लेते हैं, उसमें खुश रहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें ये चाहिए या फिर मेरे हस्बैंड को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसने बोला था। फिर बग्गी ने आज इस बार क्यों बोला? बग्गी ने बोला कि ये बोल रहे हैं कि इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, मेहमान नवाजी का खास इंतजाम होना चाहिए। दैट मीन्स कि पिछली बार इसीलिए मुंह सुजाई थी कि मेहमान नवाजी हमारी नहीं हुई, मतलब इस नाचपीटी के खाने के दांत ई वाले यहाँ दिखाने के अलग से निकले हैं, जो कि हमें नहीं दिख रहे हैं पर हैं, ये मान के चलिए। ये चीज़ कतई हमको रास नहीं है। आप लोगों को रास आई? बिल्कुल भी, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आई दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगी कि 100 की सीधी बात नक्को बकवास। जिस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से बोलूँगी कि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ये इनडायरेक्टली यही चाहती है कि हमको ना हर कोई मेरे सेवा में तत्पर रहे, इवन चाहे इसकी खुद की माँ क्यों ना हो। कल की लाइव में एक मैम आई थी, श्वेता मैम, उन्होंने बहुत बढ़िया इसके बारे में बोला था कि भाई ये किस टाइप की बंदी है ना, बस इसको भाई पूछते रहो, थाली ले आओ, नहीं तो ऐसे मतलब इसकी आओ भगत करते रहो, आरती उतारो। ये और खुश हो जाती, जैसे ये गाड़ी से उतरी थी ना, तो बग्गी अगर इनके लिए थाली लेकर आती, इनकी पूजा आरती करती तो और खुश हो जाती। हालांकि जब उतरते हैं ये लोग तो हमने यही देखा कि मम्मी को गले लगा रहे थे, है ना, और सीधे सीधे फिर ये सोफा पे ही बैठे होते हैं और सोफा पे बातें हो रही होती हैं। कैसे भाई साहब डीप एंड क्लीन हर एक चीज़ को कैसे पोंछ रही थी, मतलब बग्गी का तो मैं यही देख रही हूँ कि भाई इस बार देवता नाराज नहीं होने चाहिए, देवतन का मनाए लेना है। एक चीज़ और, दीदी अपना जब सामान ला रही थी तो अपनी हाइट का ट्राइपॉड भी उसके पास है, छुटकू सा। मैंने देखा था यार, मेरे को बड़ी हंसी आई। हमारी झुठियंका दीदी कैसे सामान निकाल रही थी उसमें। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। हमारी दीदी का छुटकू सा, दीदी जैसा क्यूट सा ट्राइपॉड ये जो था ना, मुझे यही लग रहा था कि भाई क्या है ये, कितना छोटा है, बिल्कुल दीदी के हाइट का। वैसे दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद मम्मी जी गई थी खेत का सरसों का साग। अरे नोना जीजा, वैसे नोना जीजा के कोई नखरे नहीं है, जो रूखा सूखा मिलता है नमक रोटी खा लेते हैं, लेकिन सरसों का साग खाएंगे। वैसे नोना जीजा के देखो कोई नखरे नहीं है, जो फुल्का उल्का दे दो खा लेंगे, लेकिन मेथी और जवार की रोटी ही खाएंगे। वैसे नोना जीजा के कोई वैसे टेंट्रम नहीं है, लेकिन हाँ बहुरिया के हाथों, मतलब नई नवेली 1 साल हुआ है बहुरिया, दूसरे की खत्म गई है, बथुआ भी नहीं। हमरे सबके यहाँ चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं जाना चाहिए, पर आज भी 10-10 साल हो गया घर की बहुरियों को, लोगों के गाँव में भी वो खेतों में नहीं न जाती बहुरिया, बथुआ भी नहीं। घर के जो बुजुर्ग होते हैं बच्चों को भेज दिया जाता है, जब बथुआ ले आओ, जो खेत में है। वैसे तो शहरों में मार्केट से मिलता है, लेकिन खेतों में ताज़ा ताज़ा आप किसी के खेतों से चुन सकते हो। और ये भी ध्यान रखना होता है कि उस खेत में दवाई ववाई तो नहीं पड़ी है। तो इन्होंने ताया जी का, ताई जी का खेत देखा और दोनों पहुँच गए वहाँ बथुआ बीनने। वो देख के हमको इतना हंसी आया। वैसे बथुआ ज़्यादातर बग्गा बीन रहा था, बग्गी तो वीडियो बना रही थी कि दोस्तों ये वही खेत है जब मैं इस घर में आई थी नई नई शादी करके, तो यहाँ लहलाती सरसों थी, मैं दीदी के साथ आई थी। वो वीडियो मैं दिखाऊंगी, इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी, तुम लोग देख लेना। वो बातें बना रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, और बथुआ थोड़ी सी मिली थी, वो भी बग्गा ने, मतलब बग्गी ये तक बोल रही थी कि मम्मी जी चाहती हैं कि मैं हर चीज़ उनका सीख लूँ। मम्मी जी अच्छा लगता है कि अपने घर की बहुरिया को, जिसका अभी दिसंबर में 1 साल कंप्लीट हुआ है, दिसंबर अभी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ, आज 31 है और कल है नया साल है 2025 की शुरुआत। तो इसी साल में उसका बथुआ बीनना ज़रूरी था, अत्यंत निपुण कार्य था। इसी साल में उसको ये भी हैंड ओवर देना ज़रूरी था कि दूसरों के खेतों में मजाए तू बथुआ बीनने जा। ये वाली चीज़ आपको कितना अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं आपका टीका टिप्पणी ज़रूर जानना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि वाकई में मुझे बहुत अजीब लगा। एक बार घर के बूढ़े बुजुर्ग चले जाएं, बग्गा चला जाता,
या घर की बेटियां जो आई हैं हीरोइन बन के बैठी हैं, वो चली जाती, छोटी चली जाती, मोटी बड़ी चली जाती है ना, तो वो लोग बढ़िया बथुआ वथुआ ले आते। अब बहुरिया के साथ वो बथुआ भी नहीं जाए, ये सब तो चीज़ अच्छी नहीं लगी। वैसे दोस्तों नीचे लेटने का प्रावधान हो रहा था, बग्गा इंटरव्यू भी ले रहा था कि बताओ मम्मी जी कैसा लग रहा है आज बहुत दिनों बाद अपने रूम में लेटने का। तो मम्मी दुखड़ा रोने लगी। वो तो सब ठीक है, उसको अकेले ऊपर नहीं छोड़ सकते इसलिए ऊपर लेटते हैं मम्मी जी, है ना। तो मम्मी जी और दीदी आज सब यहीं नीचे लेटने वाले थे। अब बग्गी मार पिलो को मोड़ मोड़े, बग्गी पिलो ऐसे नहीं रखते जैसे पिलो रख रही थी, बग्गी कवर में घुसेड़ रही थी। उका देख के तो हमने ना अंतड़ियाँ निकल गई कि हैं हमार बग्गी भी ना, मतलब यार इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, इस प्रकार से पिलो कवर ऐसे लगाए रही है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा जिस प्रकार से वो पिलो के साथ अत्याचार कर रही थी। सीख लेगी कर धीरे धीरे। पर कहने वाली बात यह है कि हर चीज़ का अटेम्प्ट तो कर रही है, लेकिन देख बग्गी तो तुझे जितना करना है कर, मैं नहीं कहती ना कर, जितना करना है बहन कर, पर होने वाला कतई कुछ नहीं है। मतलब तुझे यही मिलने वाला है। ये आने वाले कल में तेरे ही ऊपर निशाना साधेंगे, तेरे ऊपर इंटरनेट वाली लड़ाई होगी, तेरे में ही कमियां गिनाई जाएंगी, आज नहीं तो कल, देख लेना। चाहे जितनी ये आवभगत हुई है ना इस पूरी वीडियो में, हम सब ने देखा है कि भर भर के आवभगत हुई है, लेकिन फिर से निभाना भूल गई। इतनी मेहनत नवाजी हुई है, सच में मेहमान ही लग रही है सोफा पे बैठी हुई। तो भाई अब मत कहना दीजिए कि तुम्हारे नखरे नहीं हैं, तुम्हारे टैंट्रम नहीं है, तुम लोग जैसे चाहो वैसे रह लेती हो। लोगों ने भर भर के झुठियंका जब चाय लेकर आ रही थी ना भाभी जी, तो झुठियंका किस प्रकार से ऐसे ऐसे देख रही थी और फेक वाली स्माइल दी थी। अच्छा नौटंकी ड्रामा कर रही है, मुझे इम्प्रेस करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए सब कर रही है, एक दिन करने से क्या होता है, ऐसी वाली उस नाचपीटी की स्माइल थी। नाच नाच क्या तू कर रही है भाई साहब, स्वागत है मेहमानों का, वाह वाह, ये तो अपने घर के हैं, तुम लोग अपना घर समझ के स्वागत नहीं कर रहे हो, ये उनका घर है और घर जब चाहे आए, इसमें स्वागत क्या करना। लो ये नाच पीटे, ये झुठियंका के दोस्त हैं टरू वाले, ये मतलब स्वागत ना करते तो कहती कि वहाँ तो अपना बड़ा मेहमान नवाजी करी है और यहाँ पे इन लोगों का स्वागत सत्कार नहीं करी, बैठे बैठे ऐसा कर रही, बैठे बैठे वैसा, अब स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो ये नाच पीटे टरू वाली या फिर दीदी ही हो सकती है फेक आईडी से, क्या लिख रहे हैं, ये तो उनका घर है, तुम ये सब नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हो, चाहे वो जितनी बार आए जाएं। वाह जी वाह। वैसे वो झुठियंका की अम्मा जो खेतों में सरसों वरसों साग काट रही थी, तो बग्गी वहां पर भी स्वागत है फूल लेके कर रही थी। बग्गी बहुत सही कर रही हो, समझ रहे हो ना ये कौन सा कटाक्ष है बग्गी का। समझदार के लिए इशारा काफी इस तरीके से भी ना वार किया जा सकता है और शिकार ढेर भी हो जाएगा। दीदी जैसे चालाक औरतों के साथ चालाकी के साथ ही पेश आया जा सकता है। दुपट्टा तुम्हारा डांस हर जगह निकल ही जाता है। वाह जी वाह। आपके चैनल को सॉलो से फॉलो कर रही हूँ, अपनी अपनी चाचू चाची की तरह फिनेंस हेल्प नहीं करी, चाची को नौकर बना के रखा है। हमारे यहाँ सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के फिनेंशियली या इमोशनली हेल्प करते हैं, और तुम लोगों का तो बेकार है भाई। इसके लिए तो तमाम लोग बोल चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ ऐसा किया। तो दोस्तों आजकल जो चीज़ें हैं वो निकल के आ ही रही हैं। बड़ी जिज्जी का खुश थी बग्गी के स्वागत से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।